लेके एरोस्पेस जाएँगे। में आपने क्या-क्या पढ़ रखा है? कि जैसे प्लेन का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन-सा मटेरियल यूज़ करना है, क्या होगा। एरोस्पेस में जैसे इंजन्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इंजन पहले हम स्टार्ट करते हैं पेट्रोल इंजन से, डीज़ल इंजन से, एसआईसीआई इंजन होते हैं, स्पार्क प्लग वाले, कंप्रेशन इग्निशन वाले। वहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसमें हम जाते हैं फिर फाइटर प्लेन के इंजन, जेट इंजन। वो बड़े मस्त होता है, मतलब अगर बच्चा पढ़ेगा तो बड़े इंटरेस्ट से, अगर मैं बताऊँ तो बड़ा इंटरेस्ट तो भी आएगा इसमें बच्चा पढ़ने आपके में। स्पेसक्राफ्ट वगैरह का भी वो स्पेस आता है? क्राफ्ट वाला भी रहता है। स्टार्टिंग के इनिशियल फेज़ में ही 40 के आसपास हमने डॉक्टर्स दिए हैं और 30 के अप्रॉक्स हमने इंजीनियर्स दिए हैं। द न्यूज़ स्टार में आप सभी का स्वागत है और सबने सुना होगा कि जो मिट्टी है जहाँ से आपका लिखा होता है, लेखा-जोखा लिखा होता है, वहाँ पे वो मिट्टी आपको अपने आप खींच लेती है। और अमूमन ये ट्रेंड देखा जाता है कि जो हम लोग देखते थे हिमाचल में कि हिमाचल का बच्चा जो है वो चंडीगढ़ जाता है, चंडीगढ़ वाला दिल्ली का प्लान करता है, दिल्ली वाला जो है फॉरेन का प्लान करता है। लेकिन यहाँ पे जिस शख्सियत के साथ आज हम हैं, उनके साथ कुछ रिवर्स में हुआ है। ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। आईआईटी की इन्होंने 2016 खड़गपुर से और अब ये हमीरपुर हिमाचल के एक हमीरपुर ज़िला में जो है वो वहाँ पे अब अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। हमीरपुर एक एजुकेशन हब है, एनआईटी भी यहाँ इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। लेकिन ये जर्नी कैसी रही इनकी और हिमाचल में क्या इन्होंने देखा, उसी के संदर्भ में इनसे बात करेंगे। इनका नाम है विजय राणा। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है द न्यूज़ अड्डार में। थैंक यू सो मच। तो आप यहाँ कैसे आ गए सर? दिल्ली से खड़गपुर और हमीरपुर आ गए उसके बाद? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए बुलाया यहाँ पे, कि मैं अपने थोड़ा विचार व्यक्त कर पाऊँ और चीज़ें बता पाऊँ। जी, जर्नी ऐसी थी सर कि खड़गपुर में ही मेरे जूनियर्स थे कुछ, मेरे साथ वाले जो रहते हैं, आपको पता है, हॉस्टल्स में। और कोइंसिडेंस ये था कि हमीरपुर से ही थे। एनआईटी हमीरपुर से थे कुछ एमटेक में जो मेरे जूनियर्स थे। जी, तो उनसे यहाँ का मेरे को आइडिया था ही। जी। और क्योंकि चल हम बाहर वाले हैं, अगर मैं बोलूँ दिल्ली साइड से, हिमाचल में क्या रहता है, यहाँ का बच्चा उसको लगता है कि बाहर पता नहीं क्या चार्म हाँ, हाँ, वो है ना? कि बाहर ही जाते हैं चंडीगढ़ यहाँ के जाते हैं, बच्चे। वो चमक-धमक मैंने देख ली है। जी, ऐज कम है पर मुझे लगता है कि कम ऐज में मैं घूम ज़्यादा लिया हूँ, जी, तो इसलिए मुझे बाहर की सच्चाई पता है। जी, चेन्नई से कोचिंग की, साउथ में रहा, साउथ जी। का अच्छा, मतलब आंध्रा है, तमिलनाडु है, केरला है, सब जगह के मेरे फ्रेंड्स भी थे। हुँ, तो बातचीत में थोड़ा कल्चर का क्या चीज़ें हैं, वही पता चल जाता है। दिल्ली एनसीआर में भी घर है और खड़गपुर से इंजीनियरिंग की है। बैंगलोर में भी थोड़ा बहुत कभी-कभी हम इंटर्नशिप के लिए गए या कैसे भी गए, घूमा हुआ हूँ सारा का सारा। मुझे जो लगता है कि जो भी मेरा थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है, हिमाचल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन आवर कंट्री टू लिव। रहने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। और और एजुकेशन सेक्टर के लिए? एजुकेशन सेक्टर में सर ऐसा है कि मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता था कभी कि भई एयरोस्पेस से करके और फिर हिमाचल में कभी आऊँगा। टीचिंग में इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा था टीचिंग में इंटरेस्ट, कि जब मैं छोटा भी था तो अपने मतलब कज़न है, कुछ है, उनको ज़बरदस्ती मैंने पढ़ाना। बट तब मैंने ये नहीं सोचा था कि इसी फ़ील्ड में जाना है। बट वो इंटरेस्ट बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते आगे मेरा प्रोफ़ेशन ही बन गया। यहाँ पे आया हिमाचल में, तो जो सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगी कि मतलब जैसे मैंने देखा आने के बाद, कि ये मान के चलिए आप 70% 80% जो मूवमेंट था, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2016 के आसपास की, कि 60-70% मूवमेंट यहाँ के बच्चे का बाहर की साइड, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ अगर हम देखें, देखो मैं 2 पॉइंट बताऊँगा। एक तो बताऊँगा फाइनेंशियल, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियली रीज़न ये है कि मैं बोलूँ बच्चों के उधर नहीं जाना है, कि फीस बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ कि जो रहना-खाना है, अकोमोडेशन, आप ये देखेंगे 12,000 15,000 पर मंथ, उतना ज़्यादा खर्चा बच्चे के ऊपर पड़ना, बर्डन पड़ना। दूसरा क्या होता है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हिमाचल का बच्चा बेचारा बहुत शाई, बहुत शरीफ होता है, मतलब ज़्यादातर, है ना? वो प्यार से बोलता है, प्यार से सुनता है। जब वहाँ भीड़ वाले पार्ट में हो जाता है, कि जैसे मान लो चंडीगढ़ चला गया, चंडीगढ़ में हर जगह का बच्चा है, पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, इधर राजस्थान से भी है, दिल्ली से भी, हर जगह का बच्चा है। उसमें जाके ज़्यादातर बच्चे क्रश हो जाते थे। मैंने देखे, हमारे पास अकेडमी में भी आते हैं बच्चे, जो पहले वहाँ पे टाइम लगाया, उसके बाद में हमारे पास आए हैं और सिलेक्शन भी हुआ है बच्चों का। तो बस एक दिमाग में वही बात थी, वही चीज़ चुभती थी कि यार क्यों ना हिमाचल में ये सारी फैसिलिटी दी जाए कि बच्चे को जाने की ज़रूरत बट ना इसमें पड़े वहाँ पे। रिस्क भी था और अभी आपकी आई-10 क्लासेस जो हैं वो हाँ ये जी। किस-किस चीज़ की कोचिंग देती है? सर लेकिन देखो हमारा, रिस्क भी रहता है ना इसका देखो कि रिस्क मैंने इसलिए ले लिया उस टाइम पे कि मैरिज नहीं हुई थी, ना ही उतने ज़्यादा मेरे के ऊपर कोई बाउंडेशन थी, और एक मैंने सोचा दिस इज़ द एज टू फेस द चैलेंजेस, हुँ, उस टाइम पे ले लिया। कि मेरे को पता था कि कंटेंट पे मुझे अपने भरोसा था, कि फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, मैंने टॉपिक भी वही चूज़ किया, मतलब सब्जेक्ट भी मेरा वही है, जो मैंने थ्रू आउट दी अपनी इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम आप इंजीनियर्स देखेंगे कोई मैथ्स की तरफ जाता है ज़्यादातर, मेरा ऐसा नहीं था। मैंने बीटेक से एमटेक तक मेरा फिज़िक्स ही रहा है, एयरोस्पेस में पूरा फिज़िक्स ही चलता है। जो बच्चे एक-एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसकी मैंने पूरी-पूरी किताबें पढ़ी हैं। चाहे वो हीट ट्रांसफर है, थर्मोडायनामिक्स है ना? सॉलिड्स है, इलेक्ट्रो है, कोई भी चीज़ है, पूरी-पूरी बुक्स पढ़ी हैं। और रिस्क मतलब ये था कि खुद पे फ़ेथ था, कि अब जैसा भी बोलें बच्चे पसंद करते हैं, पढ़ाता हूँ, ऊपर वाले की कृपा है कि बच्चों को समझ में आती हैं चीज़ें। वहाँ से मुझे खुद पे ट्रस्ट क्रिएट हुआ। क्योंकि अगर खुद पे ट्रस्ट नहीं होता तो बंदा रिस्क नहीं लेता फिर।
खुद पे मुझे विश्वास था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं और मेहनत करूँगा और बच्चे अगर पसंद कर रहे हैं तो हम चीज़ों को तो आगे लेके एरोस्पेस जाएँगे। में आपने क्या-क्या पढ़ रखा है अभी? देखो इसमें क्या रहता है सर, एरोस्पेस में बेसिकली तो फ्लूइड वाला पार्ट से स्टार्टिंग होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स का रहता है। स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे जाते हैं। जैसे अगर मैं ओवरऑल अपना बताऊँ तो स्ट्रक्चर के बारे में मेनली रहता है कि जैसे प्लेन का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन-सा मटेरियल यूज़ करना है, क्या होगा। दूसरा एरोस्पेस में जैसे इंजन्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इंजन पहले हम स्टार्ट करते हैं पेट्रोल इंजन से, डीज़ल इंजन से, एसआईसीआई इंजन होते हैं, स्पार्क प्लग वाले, कंप्रेशन इग्निशन वाले। वहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसमें हम जाते हैं फिर फाइटर प्लेन के इंजन, जेट इंजन। वो बड़े मस्त होता है, मतलब अगर बच्चा पढ़ेगा तो बड़े इंटरेस्ट से, अगर मैं बताऊँ तो बड़ा तो इंटरेस्ट भी आएगा इसमें बच्चा पढ़ने आपके में। स्पेसक्राफ्ट वगैरह का भी वो स्पेस आता है? क्राफ्ट वाला भी रहता है। स्पेस क्राफ्ट वाला भी आगे आता है क्योंकि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक वाली कैटेगरी में चला जाता है। अच्छा। तो उसमें ही पढ़ते हैं। हीट ट्रांसफर वाला आता है। हुँ। क्योंकि हीट का आप खुद सोचिए कि एक मोटी-मोटी बात ही बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो अ, हुँ। समझने में दिक्कत भी हो सकती है कि मान लो हमने कोई फायर लगानी है, मान लो कैंडल ही जलानी है। हमने माचिस से जलाया उसको। अगर हवा चली है तो हम बर्न नहीं कर पाएँगे। हाँ, नहीं कर नहीं पाओगे। नहीं कर नहीं कर पाएँगे, हवा पाओगे। चली हुई है। ठीक है? हमें थोड़ा-सा होल्ड करना पड़ेगा। हाँ। जो अपने ये नॉर्मल इंजन है, जैसे हमारे ये सबसोनिक प्लेन होते हैं। सबसोनिक बोलते हैं जिसमें साउंड की स्पीड से व्हीकल की स्पीड कम होगी। सबसोनिक कैटेगरी में वो आता है। जितने भी हमारे ये पैसेंजर प्लेन्स हैं, 200 की कैपेसिटी के, 400 की कैपेसिटी के, इनके इंजन में हम सस्टेन कर लेते हैं। जैसे इंजन लगाया, पहले डिफ्यूज़र होगा, वो स्पीड को स्लो डाउन करेगा, प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, आगे कंबशन चैम्बर होगा। आराम से हम वहाँ पे कंबशन करा सकते हैं फ्यूल का, क्योंकि कंबशन तो कराना ही पड़ेगा। लो स्पीड पे एयर एंटर करेगी, हाई पे निकलेगी, तभी प्लेन आगे जाएगा। जैसे बैलून में होता है, बैलून में हमने हवा भरी, हवा भर के छोड़, प्लेन को समझना बड़ा आसान, मतलब हुँ। बैलून में हवा भर के हमने छोड़ दिया, तो बैलून क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा। हुँ। ऊपर कब तक जाएगा? जब तक उसके अंदर से एयर नीचे की साइड जा रही है। नीचे आ रही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। हुँ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हुँ। तो बैलून ऊपर जाता है क्योंकि एयर नीचे की साइड जा रही है। हुँ। सबसोनिक प्लेन में भी यही होता है, उसमें हम कंबशन सस्टेन करते हैं, वो ईज़ी होता है हमारे लिए। एयर हाई स्पीड पे बाहर निकलती है पीछे नोजल से, प्लेन आगे जाता है। चैलेंजेस आते हैं अगर हम बात करें स्पेसक्राफ्ट की, ये हाँ। हमारे हाइपरसोनिक जी, व्हीकल्स हैं। जी। सर ये सुपरसोनिक नहीं, हाइपरसोनिक स्पीड पे जाते हैं स्पेसक्राफ्ट की बात करूँ। तो सर इतना ज़्यादा एक्सपोज़र लेके जो मतलब जैसे आपने बताया एरोस्पेस में आपको इतना अच्छा हाँ एक्सपोज़र जी। है और आप पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, तो आपकी एकेडमी अभी सर्विसेज क्या-क्या दे रही है और अभी तक अचीवमेंट्स क्या रही सर? और क्या आपकी बात बच्चों को समझ आ भी जाती है सर यहाँ पे कि एक्सपोज़र लेवल मतलब फ़र्क होता है ना? नहीं, वैसे एक्चुअली हिंदी ही चलती है मैक्सिमम, है ना? जी। जैसे मैंने देखा कि अगर मैं प्योर हिमाचल की बात करूँ कि हम अगर बिल्कुल रूरल एरिया में भी जा रहे हैं, जहाँ पे जी। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, पढ़ाते तो हिंदी में ही हैं सारे। चाहे वो अलग से बात करें अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है मेरे लिए, क्योंकि मैं साउथ में भी रहा हूँ। बहुत बड़ा चैलेंज था वहाँ। हाँ, या वही तो कह रहा हूँ आपका इंग्लिश। एक्सपोज़र इतना हाँ, ज़्यादा है तो बच्चों हाँ जी, का कैसा हाँ। रहता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और नहीं, अचीवमेंट्स का लेवल क्या रहा देखो अभी तक? बच्चा समझ लेता है। जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना सब्जेक्ट फिज़िक्स चूज़ किया, उसका पर्पज़ ये था कि भाई मैं जो मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, मैं उस नॉलेज को भी यूज़ कर पाऊँ। अब मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो उस मेरे लिए ज़्यादातर मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि उसको रियल लाइफ़ से रिलेट कर पाऊँ। जैसे मैंने कुछ बहुत सारी बातें आपको ये बताई। मुझे ही समझ आ गई वो हाँ, है ना? एयरप्लेन तो वाली जो आपने मैं क्या बताई करता हूँ कि कंबशन मान लो की। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, सॉलिड पढ़ा रहा हूँ, थर्मो पढ़ा रहा हूँ, मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए आसान होता है उसको रिलेट करना रियल लाइफ़ से। बच्चा भी उसको अच्छे से विजुअलाइज़ कर लेता है। अब बात करें सर अचीवमेंट की, तो वैसे जो नींव रखी गई अकेडमी को 2019 की है, वो 19 में जस्ट स्टार्ट किया एक 2 रूम से, है ना? और आप समझते हैं कि 19 के तुरंत ही बाद जस्ट 20 में जैसे हम एंटर किए, कोविड आ गया। हाँ, कोविड आ गया। और कोविड, आप ये समझिए कि कोई नई चीज़ है कि अकेडमी जिसको मतलब चाहिए होती है भीड़, जहाँ पे लोग आते हैं, हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस था कि हम सबसे पहले बंद किए गए, अकेडमीज़ को बंद करो कि जब भी ज़्यादा गैदरिंग ना हो। चैलेंज आया, 20 में कोविड रहा, 21 में कोविड रहा, पर हम डटे रहे सर, हार नहीं मानी कि नहीं करना है तो करना है ना? लोग घर चले गए कि भाई चलो कोविड के टाइम पे घर चले जाते हैं, लोगों की छुट्टियाँ होगी, लेकिन हम ऑनलाइन क्लासेस में लगे रहे। मेन अगर मैं आपको बताऊं कि एकेडमी जो हमारी फुल फ्लैश में स्टार्ट हुई विद ए कंप्लीट टीम, कि भाई हमारे पास मार्केटिंग टीम है, काउंसलिंग टीम भी है और एक फैकल्टी बढ़िया है हमारे पास, ये मानिए आप 2022-23 के आसपास हमने स्टार्ट किया। तो अभी 2 साल मान लें फुल हाँ, मतलब फुल फ्लैज में 2 लगभग ढाई 3 साल। साल, हाँ, ढाई 3 साल आप मान सकते हैं। इन ढाई 3 साल में आप देखेंगे सर ऑलमोस्ट 40 डॉक्टर्स हमने दे दिए हैं। अच्छा। 40 डॉक्टर्स नीट हमने के साथ? नीट के सिलेक्शन, नीट और जेई का है मेन हमारा, नीट जेई और बाकी एनडीए रहता है, वो तो क्रैश कोर्स वगैरह रहते हैं, लेकिन फुल फोकस जो हमारा है वो नीट और जेई पे है। 40 के अराउंड हमने अब तक इंजीनियर्स दे दिए हैं। आप भी समझेंगे सर कि प्लांट जब लगाते हैं तो फ्रूटिंग आने में टाइम लगता है, बट मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हमने काम किया है कि जस्ट स्टार्टिंग के इनिशियल फेज़ में ही 40 के आसपास हमने इंजीनियर्स दिए, सॉरी डॉक्टर्स दिए हैं, और 30 के अप्रोक्स में हमने इंजीनियर्स दे चुके हैं। हम एनआईटी में भी पढ़ रहे हैं। तो एक्सपेंशन प्लान भी है सर इसका आपका आगे? एक्सपेंशन सर देखो ये है कि फ़िलहाल तो हमारा है कि हमने अपने रूट स्ट्रॉन्ग करने हैं, हमीरपुर में ही हमने काम करना है अच्छे से,
क्योंकि एक मैं दिक्कत एक्चुअली मैं हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाँ, एजुकेशन सेक्टर में एक चीज़ हो गई है कि हाँ, एजुकेशन में ना एजुकेशनिस्ट ही अगर इन चीज़ों में आए तो वो बच्चों के लिए बेहतर रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंड वाले भी लोग आ हाँ जाते जी, हैं, हाँ जी, तो द क्वालिटी ऑफ जो सर्विस आपने देनी है हाँ वो जी, कई बार गिर जाती है। तो ये अच्छा है कि आप एरोस्पेस के हैं, आप पढ़े हुए और आईआईटी से हैं, हाँ जी। खुद रन कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन इज़ ऑलवेज बेटर फॉर। देखो सर, अभी देखो ऐसा है कि एक दो चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ मेनली, जो मेरा फोकस है। एक तो यह है कि पहले तो अपना हमीरपुर में, क्योंकि आपको पता है एजुकेशनल हब है जी और लोगों की पसंद भी है। क्योंकि अगर हम बात करें कि अपर जैसे शिमला है, बाकी जगह भी है, बट ये थोड़ा प्लेन में आ जाता है तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते थोड़ा हैं, अलग है। है ना, थोड़ा प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि वो थोड़े टूरिस्ट प्लेस टाइप के भी हो गए। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा रूरल टाइप और संस्कार भी बचे हुए हैं। हाँ जैसे 7-8 बजे देखेंगे तो मार्केट एकदम क्लोज, नाइट लाइफ जीरो है, तो हाँ बच्चे को फिर ऐसा भी नहीं कि घूमने फिरने का ज़्यादा मिलता है। बाकी जगह में ऐसा है कि भाई टूरिस्ट प्लेस है, नाइट लाइफ है, लेट तक भी घूम रहे हैं, तो वो सब चीज़ें तो यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तो मेरा ये है कि चलो अभी हम काम कर रहे हैं, जस्ट 3-4 ईयर्स ही हुए हैं फुल फ्लैश में अगर मैं बात करूँ। अभी तो मैंने जर्नी करनी है अपनी आगे, जी पढ़ाना नहीं छोड़ना मैंने, जी फिजिक्स, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है और मैं बाई चॉइस आया हूँ उसमें, बाई चांस नहीं, बाई चॉइस इस फील्ड को मैंने चूज़ किया है। दूसरा, विजन बहुत बड़ा है। अभी तो जैसे मेरी बहुत स्टार्टिंग है हम लोगों की, विजन इतना बड़ा है कि मेरा ये मानना है कि हिमाचल वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, जैसे मैंने पहले भी बोला रहने के लिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हिमाचल का मूवमेंट यहाँ से रुके, जो बहुत अच्छा है कि बहुत सारी अकेडमीज़ हैं, अदर जगह भी यहाँ पे भी अच्छा कर रही हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ उस चीज़ से, बड़े भले ही हमारे कंपटीटर हैं वो, कि बच्चा यहाँ पे रुक रहा है। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं है टाइम यहाँ पे, अगर मैं 9 ईयर का आपको बताऊँ, 9-10 साल का, वो ये है कि बच्चों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रुक गया है। रुक गया। अब लोग जो बच्चे हैं यहाँ के, वो हिमाचल पर ट्रस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो अकेडमीज़ हैं एक यहीं पे सर रुक मैं रहा है। इसमें कंक्लूडिंग दूसरा, रिमार्क्स आपके चाहूँगा इंटरव्यू में कि लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये कि हमारी गवर्नमेंट्स हमेशा बात करती हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू लाना है, एम्प्लॉयमेंट लानी है और स्टेट को प्रोग्रेसिव बनाना है। हाइड्रो सेक्टर में स्टेट काम कर रहा है, लेकिन वो भी एक सेचुरेशन पे आ गया। कितने हाइड्रो प्लांट्स लगा लेंगे आप? हाँ जी, टूरिज्म में आप चले हुए हैं, लेकिन टूरिज्म में भी बेसिक फैसिलिटीज़ अभी जो रोड की और एयर सर्विसेज और रेल सर्विसेज है उनका बहुत बड़ा इशू है जो अभी समय लगेगा। एजुकेशन सेक्टर में आप क्या देखते हो कि आपका इतना वाइड एक्सपीरियंस एक्सपोजर भी है आपका, तो एजुकेशन सेक्टर में हिमाचल कहाँ जा सकता है ताकि गवर्नमेंट को देखो सर, दिशा मिले? हिमाचल जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो भी सारी सराउंडिंग है, सारी चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर है ना, वो मतलब पढ़ाई के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। आप इस टाइम पे अगर दिल्ली में देखेंगे, लोग वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, कितने बुरे हाल हैं, जो गर्मी है, जो भी सारी चीज़ें हैं, वैसे ही दिल्ली में है। मेरा ये मानना है कि हमने हिमाचल के बच्चों को सिर्फ यहाँ पे नहीं रोकना, जो हमारा नियर बाई स्टेट है ना वही पंजाब, चाह रहा था मैं जानना वहाँ आपसे का कि बच्चा भी यहाँ कितना मूव यहाँ पे करे। अपॉर्चुनिटी मतलब मेरा विजन तो है कि वहाँ का जो बच्चा है, क्योंकि जो चंडीगढ़ में जा रहा है, चलो पंजाब का है कहीं का भी, वो हिमाचल को प्रेफर करे आने वाले टाइम में, और करेगा सर। जिस तरह से अगर हम काम करेंगे, अच्छे से क्वालिटी देंगे, तो गवर्नमेंट बच्चे को के उसमें लिए, इनिशिएटिव है लेना ना, चाहिए, हेल्प करनी गवर्नमेंट को भी इसमें, हाँ तो है ही सर, के थोड़ा तभी अगर एडवर्टीजमेंट हो, मैसेज जाता है। थोड़ा तभी बाहर मैसेज जाएगा। क्योंकि अब देखो, टूरिस्ट तो आ ही रहे हैं घूमने, कितने सारे लोग आते हैं पंजाब से, पढ़ने के लिए भी तो आ सकते हैं, नियर बाई है बिल्कुल। और फिर दूसरी बात है कि एक्सपेंसेस कम है। अगर हम बात करेंगे चंडीगढ़ की, दिल्ली की, वहाँ पे रहना खाना बहुत सारा वो बहुत महंगा है। यहाँ पे उसके कंपैरिजन में, मतलब ये मान के चलिए आप कि जितना बाहर में रहना खाना है, उतना हिमाचल में आप ये मान के चलिए कि पढ़ाई भी हो जाएगी और रहना खाना भी हो रहना जाएगा, खाना भी हो जाएगा। आधा हो गया। हाँ जी, तो मेरा विजन तो ये है कि आने वाले टाइम में जो पंजाब के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे कोचिंग लेने आए, क्योंकि फैकल्टी उसी लेवल की मिले। जी फैकल्टी तगड़ी, आपको बाहर जाएंगे वहाँ भी IITians मिल रहे हैं, यहाँ पे भी अब मैं अपनी टीम की बात करूँ, IITians एंड IITians की टीम है। जो हमारे मैथ्स वाले सर खुद NIT हमीरपुर से हैं, हमारे बायो वाले हैं, PhD हैं बायो में, तो अच्छा। हाँ PhD हैं बायो में, तो धर्मशाला से हैं बेसिकली, रहने वाले धर्मशाला के हैं। तो उस लेवल की फैकल्टी अगर यहीं पे बच्चों को मिलेगी तो क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। यहाँ का बच्चा भी रुके और पंजाब का भी यहाँ पे है, तो रेवेन्यू जनरेट हो गई, रोजगार मिलेगा। हमारे पास खुद 20-25 लोगों की टीम हमारे साथ काम कर रही है। वही मैं कह रहा हूँ सर, हाँ जी सर। बहुत अच्छी बात कही आपने। और हमारे धूमल साहब जो थे